जैसे बता रहे थे कर्नल साहब कि खान सब चीजों को बहुत आसानी से समझा देते हैं। ये सब चीजें फौज में ही हम लोग को बचपन से ही, जब लोग एनसीसी में आए वहां से सीखे तो देखा गया कि कितना भी टफ चीजें क्यों ना हो, आर्मी वालों के चेहरे पे कोई सिकन ही नहीं रहता है। कारगिल जीतना हाँ हो जाएगा यहाँ पे, अरे कारगिल पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जीत के लेके चले आए इन लोगों ने वहां पे। तो जो वहां से मोटिवेशन मिला ना, दुनिया का कोई भी चीज कितना भी टफ है उसको तोड़ ताड़ के एकदम सरल बना ही देना है यहाँ पर। तो ये सब जज्बों को आप लोग को अपने साथ भी रखना है और आने वाले समय में आप लोगों को भी अपने बटालियन, अपने गांव, शहर, मोहल्ले का नाम को रोशन करना है और पूरे विश्व, भारत लेवल पर इस चीज को आगे ले जाना है। एनसीसी के पास बहुत ही अपार संभावना है चीजों को सही करने की। आज भी देखिएगा, जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कुंभ का मेला हो गया या फिर बिहार में छठ हो गया, उस समय भी ट्रैफिक की जिम्मेदारी घाट पे आप लोग बहुत बखूबी निभाते हैं और आप लोग को देखकर बाकियों में ये चीज डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि आप अपना नहीं बल्कि उस वर्दी का सम्मान कर रहे हैं जो आपको इतने कम उम्र में दिया गया है। तो इसका सम्मान भी बचा के रखना है, ताकि जब आप सड़क से गुजरे तो लोगों को एक आभास हो कि आने वाले कल के ये वही सिपाही हैं जिनके हाथों में देश की कमान होगी। इतना डिसिप्लिन आपके अंदर कर चुके रहेंगे। और बचपन में कामयाब होने का अलग ही एक क्रेज है। गाड़ी निकलने से पहले गाड़ी आ जाए, समझा कि नहीं लड़के लोगों को? एकदम ऑफिसर बन के आना है यहाँ पे, अपने अपने जिला, अपने गांव का नाम रोशन करना है। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा करते हैं जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। और माँ बाप ने जिस उम्मीद को देगा आपको, उस उम्मीद पर आप लोग को खड़ा करना है। इस कम एज में जितना मेहनत कर लीजिए बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़े थोड़े चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। इस एज में लड़के लोगों की थोड़ी सी गलत रास्ते पे ही भटक जाते हैं, पैसे का दुरुपयोग करने लगते हैं। देखिए, कोई गरीब अमीर ये सब चीजों से हट के रखिएगा। विद्यार्थी जीवन जीने के लिए जितना सिंपल जीवन जिएगा, आगे का जिंदगी उतनी अच्छी रहेगी। अभी के समय में कुछ लड़के के लोगों में देखते हैं एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा गार्जियन लोगों में, गार्जियन को भी कहते हैं कि थोड़ा सा संभल के दे, वरना आगे जाके बहुत लॉस होगा। पैसे का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। पैसे के पास अपनी जुबान नहीं होती है, लेकिन जिसके पास पैसा होता है बहुत बोलता है। वो पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। पैसा कहता है कि भाई आज हमें बचा ले, कल हम तुम्हें बचा लेंगे। तो पैसा और समय का उपयोग बहुत अच्छे से कीजिएगा यहाँ पर। और थोड़ा यंग एज में क्या है कि थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक ज्यादा रहते हैं और इसको गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े से। इस सब चीजों से बचिएगा। लड़ाई झगड़े का बहुत शौक है, चलिए बॉर्डर पे, तब वहां किया जाए, पूरी दुनिया देखे वहां पे। ये छोटे मोटे गांव में तू मैमे वाली लड़ाई से क्या मतलब बनता है? यंग एज में थोड़ी भाषा का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग 3 साल में सीख जाते हैं बोलना और पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं कि बोलना क्या है। इसलिए भाषा शैली ध्यान रखिएगा और गुस्सा पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। यंग एज वालों को हम विशेष करके बोलते हैं थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गुस्सा वह जड़ है जिसके पेड़ का नाम है अहंकार। जब आप गुस्सा होते हैं ना तो आप में अहंकार झलकने लगता है। जैसे गुस्सा हो जाएंगे, देख लेते हैं आज आत्मा तो डायरेक्ट अहंकार, घमंड नहीं आता है, पहले क्या आता है? गुस्सा। तो कंट्रोल करना है यहाँ पर। आपको कोई बोल दे, गुस्सा हो जाए, उसको जवाब नहीं देना है। अब क्या फायदा होगा जवाब देके? आप गधे के रेस में आप फर्स्ट भी आते हैं तो गधे का लाएंगे, क्या फायदा है इसी रेस का? यहाँ पर बिना मतलब के आप तू मैं नहीं कीजिए। अगर आपको किसी को जवाब ही देना है तो कंधे पे स्टार लगा के जवाब दीजिए उसके पास, देखो भैया हम जवाब देने आए हैं। साइलेंट रह के जवाब दीजिए। साइलेंट इज द बेस्ट आंसर। वहां पे आप शांति से काम कीजिए, कामयाबी से उसको क्या जवाब दीजिए। और कंधे पे जो स्टार लग के देश की सेवा की भावना है वो किसी नौकरी में नहीं है। आप कोई भी नौकरी कर लेंगे, आपको नौकरी तो मिल ही जाएगी, जीवन जी जाएगा, लेकिन जो रियल में लाइफ है वो फौज ही आपको देती है। चाहे वो फौज के कोई भी विंग्स हो, वो जो जिंदगी के हर हिस्से, लोग कहते हैं भारत मेरा कैसा, जिस दिन फौज में जाएंगे आपको कमोबेश पूरा भारत देखने को मिल जाएगा। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ से लेके थार का वो मरुआ स्थल, जहाँ पापड़ रख दीजिएगा बालू पे ना तो सीख जाता है पापड़, आग लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जेब में लेके पापड़ ढूंढते रहो, सेक के खा लेना वहाँ पे। और वो पूर्वोत्तर के जंगल से लेके बाढ़ का मैदान, तटीय क्षेत्र से लेके पूरा भारत देखने को मिलता है, और आपको इसी वर्दी के साथ। और कंधे में जब 2 तारे लगेंगे ना, 2 स्टार्स ऑन आवर शोल्डर आर फॉर वैल्यूएबल देन मिलियंस स्टार्स इन द स्काई। उस आसमान के लाखों तारे से ज्यादा रहने लगते हैं। तो आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए और अपने कंधों पे वो स्टार लाइए। और माँ बाप को देखिए, बुढ़ापे में उनके 10 बीमारियां ऐसे भाग जाएगी बिना दवा के। माँ बाप और शिक्षक क्या चाहते हैं आपसे?
आपका नाम रोशन हो। बाकी बुढ़ापा में क्या चाहिए, माँ बाप को 3 टाइम की जगह 2 ही टाइम खाते हैं, 4 की जगह 2 ही रोटी खाएंगे, लेकिन वो आपको आगे बढ़ना चाहते हैं। माँ बाप और शिक्षक, ये 3 ऐसे लोग हैं जो अपने विद्यार्थी, अपने बेटों से हारना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोग इतने आगे जाइए कि आने वाले कल के समय हम आपके ऑफिस में आए तो आप ही लोग से पूछ के आना पड़े, मे आई कमिंग सर। उस समय हम लोग को बहुत गर्व महसूस होगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि इतनी बुलंदियों पे जाए ताकि फख्र हो ये कहते हुए कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया था। आने वाले समय में आप लोग भी बहुत बेहतरीन मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए और ऐसा काम कीजिए ताकि हमें भी वो पल याद आए कि ये वही बच्चे थे जिनके सामने हम गए थे, इनके कैंप में आके हम मीटिंग किए थे। ये यादगार बन जाए आप लोगों के लिए। तो इस चीज को आप लोग अपने मन में ठान के रखिएगा कि ये जीवन मिला है ना, ये कलम की तरह है, जीवन कलम की तरह। इससे पहले कि इस कलम की स्याही खत्म हो, एक ऐसी कहानी लिख दे कि सदियों तक उस कहानी को लोग पढ़ें। तो इस एज में आप लोग थोड़ा गुस्सा अहंकार को कम रखिएगा। बहुत बार होता है ना तू मैं के झगड़े, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को हम लोग भी जिए, बाप रे ऐसा लगता था कभी झगड़ा हो जाए तो भारत पाकिस्तान वाला मैटर हो जाता है। ऐसे ये सब चीजों से थोड़ा बच के है। हालांकि यंग एज है, इस एज में आप लोग होते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन इस एज से थोड़ा सा बच के रहना है। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते रहना है। एनसीसी में जो डिसिप्लिन सिखाया गया इसको घर तक में आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। हर चीज को एकदम, मतलब जो आपका जो अगल बगल के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, अपने आप में डिसिप्लिन रखना, टाइम का पंक्चुअल होना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई चीज फौज में अगर कोई चीज 1 बजे है ना तो 1 बजे होगा, 5 बजे है तो 5 बजे होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है और आज के समय में समय का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय देगा। आपको आज आप समय को बर्बाद कीजिए ना, कल पक्का आपको बर्बाद कर देगा। समय इतना अहंकारी कोई नहीं है, 2 मिनट में आपको टाइम लगेगा वो तुरंत बर्बाद कर देगा। तो समय को नहीं बर्बाद कीजिए और ये सारा मैनेजमेंट आपको एनसीसी में सिखाता है। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बदमाशी नहीं किए थे, कैंप में भी बहुत बदमाशी किए थे हम लोग। हमें अपने बचपन का बात याद है कि हम लोग जब एनसीसी में थे तो जब रोल कॉल होता है तो ऐसे ही होता है। रोल कॉल आप लोग का होता ही नहीं है। हम लोग भी उस समय बहुत बदमाशी किए थे। तो हम लोग के कॉलेज में लड़के ज्यादा थे, तो हमारे कॉलेज की